आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि राजा की हत्या कितने विभत्स तरीके से हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि सोनम के सामने राजा पर पहला वार हुआ। जिस पत्नी के साथ राजा हनीमून पर गया था, वो ही पत्नी मौत बनकर उसके सामने खड़ी थी। आखिर कत्ल के वक्त क्यों चीखी थी सोनम? किस कातिल के हाथ कांपे थे? राजा का मोबाइल कहां है? सारे राज खुल गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बेरहम सोनम का इशारा, कातिल गैंग तैयार। 2 डाउ से राजा के मर्डर का प्लान। राजा के सामने खड़ी थी सोनम। सोनम की आंखों के सामने पहला वार। राजा का खून बहा, चीख कर भागी सोनम। किस कातिल के कांपे थे हाथ? कत्ल के वो 18 मिनट। अब सुनिए उन 18 मिनट की दहशत की कहानी को। पुलिस की टीम सोनम और दूसरे आरोपियों को उसी स्पॉट पर लेकर गई। आखिर कैसे हुआ था राजा हत्याकांड? किस आरोपी की पोजीशन कैसे थी? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। सोनम राजा के सामने ही खड़ी थी। ये खुलासा एसपी शिलोंग ने किया है। राजा को सारे आरोपियों ने घेर लिया था। इधर सोनम का इशारा हुआ और विशाल ने डाउ से पहला वार किया, पूरी ताकत के साथ। सोनम ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा, यानी रिश्तों के खून की चश्मदीद सोनम थी। Sonam was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job. And Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right or to his left. सिर्फ यही नहीं, जैसे ही राजा पर हमला हुआ उसका खून बहने लगा तो चीख कर डर के मारे भागी थी बेरहम सोनम। सुनिए। When the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the 3 of them. 2 of them held from the hands and 1 person held from the legs, and he was thrown down. आरोपी विशाल, आकाश और आनंद राजा पर हमला कर रहे थे। इस वक्त एक ऐसा मौका भी आया जब एक कातिल के हाथ कांप रहे थे। वो हमला ठीक से नहीं कर पाया। वो आरोपी है आनंद कुर्मी। राजा की हत्या के बाद 2 आरोपियों ने लाश को हाथ से उठाया। तीसरे आरोपी ने लाश को लात से फेंकने में मदद की। यानी पुलिस की माने तो सोनम ने राजा की लाश को खाई में फेंकने में मदद नहीं की थी। अब सवाल है कि आखिर कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस की माने तो 2 डाउ लेकर हत्यारे पहुंचे थे, जिसमें एक हथियार तो 2 जून को मिल गया था, जिस दिन राजा की लाश मिली थी, लेकिन दूसरे हथियार की तलाश जारी है। बारिश होने की वजह से वो हथियार रिकवर नहीं हुआ है। अब कल फिर रिक्रिएशन होगा। The victim with that using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. कत्ल की गवाही, वारदात का रिक्रिएशन। मुलखिया से नौंगरी घाट के बीच दोस्ती हुई। एक साथ सभी आरोपी वेईसौ डोंग पहुंचे। सोनम वहीं राजा को लेकर पहुंची। वेईसौ डोंग पार्किंग में व्यू पॉइंट पर मर्डर। पहला वार किया विशाल ने। 2 डाउ से हुआ था हमला। सोनम और एक आरोपी ने मोबाइल तोड़ा। पुलिस की माने तो ये लव ट्रायंगल का मामला। दूसरे एंगल पर भी हो रही है जांच। राजा की हत्या से किसे होना था फायदा? क्या राजा की हत्या के पीछे सोनम की बेवफाई है, या फिर इस मर्डर में किसी और को भी फायदा होना था? क्या राज को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था? क्या इससे हत्या का कनेक्शन है? अकाउंट डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब गुनाह का ट्रैक आपको लाइव दिखाते हैं। किलर्स ने कैसे राजा से दोस्ती की। राजा और सोनम एक साथ जा रहे थे, उन्हीं के पीछे ये तीनों किलर्स नजर आए। तीनों आरोपी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तीनों जो आरोपी हैं ये इनके साथ साथ मौजूद थे। और आपको बता दें कि सोनम और उसकी गैंग का जो ड्रेस कोड है वो एक जैसा था। देखिए कत्ल से पहले के वो आखिरी पल इस वीडियो से। तारीख 23 मई। ट्रैकिंग करते राजा सोनम। तारीख 23 मई। राजा सोनम के पीछे हत्यारे। तारीख 23 मई। गाइड जिसने खोला था राज। तारीख 17 जून। मर्डर का रिक्रिएशन। राजा हत्याकांड की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है ये। हनीमून ट्रिप और गुनाह का ट्रैक, सब कुछ लाइव दिख रहा है। इन दो वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। सोनम की साजिश का सबसे अहम सबूत भी वीडियो सोहरा के उसी नोंगरियाट गांव का है जहां राजा सोनम डबल डेकर लाइव रूट घूमने गए थे। 22 मई को नोंगरियाट के शिप्रा होटल में रात बिताई थी। उसके बाद 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया। एक टूरिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर यह वीडियो पोस्ट किया जिसमें सुहाग के कत्ल का हर राज कैद है। चढ़ाई की वजह से राजा थका हुआ नजर आ रहा है। इसके मायने क्या? यानी राजा पर जब हमला हो तो वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष न कर सके। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें तीनों किलर्स नजर आ रहे हैं। पहला विशाल, दूसरा आनंद कुर्मी और तीसरा आकाश। यह वीडियो भी एक टूरिस्ट के मोबाइल में कैद हुआ है जिसने एक आरोपी कैमरे से नजर छिपाते नजर आ रहा है। इन दोनों वीडियो को गौर से देखिए। क्या सोनम ने कत्ल के लिए कोई खास ड्रेस कोड रखा था? किलर गैंग खास ड्रेस कोड डिकोड। सफेद रंग से क्यों सोनम को प्यार? सफेद टॉप में सोनम, किलर्स की शर्ट भी सफेद। राजा के लिए पसंद की थी सफेद शेरवानी। सोनम, सितम और कफन। क्या मर्डर के लिए सोनम ने कोई खास ड्रेस कोड रखा था? यह महज इत्तेफाक है या राजा मर्डर की साजिश का हिस्सा? गौर से देखिए, सोनम ने सफेद टॉप पहना है, आरोपी विशाल ने भी सफेद शर्ट, आरोपी आकाश ने भी सफेद शर्ट और तीसरा आरोपी जो बीच में है आनंद कुर्मी, उसने सफेद और क्रीम कलर की टी शर्ट पहनी है। अब इस तस्वीर में वो गाइड भी कैद हुआ है जिसने बताया था 23 मई को उसने 3 लड़कों को यानी इन्हीं किलर्स को देखा था जो राजा से बात कर रहे थे और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। तीनों लड़के हिंदी में बात कर रहे थे। तभी से पुलिस को सुराग मिला था। हो ना हो राजा की हत्या प्लान मर्डर है। After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken to replay the whole thing. We had taken one of our personnel from the fire and emergency services as Raja to replay the role of Raja. एक और बात जो गौर करने लायक है, सोनम जिसकी शादी को महज 13 दिन हुए थे, नई नवेली दुल्हन सोनम ने मंगलसूत्र नहीं पहना था। लेकिन इस बात पर राजा ने गौर नहीं किया कि उसकी ही पत्नी उसकी हत्या के लिए उसे ले जा रही है। सोनम मंगलसूत्र उतारकर सुहाग के मर्डर के लिए पहुंची थी। तीनों आरोपी विशाल, आनंद और आकाश के पास 2 बैग हैं। क्या इसी बैग में था डाऊ हथियार जिससे राजा की हत्या की गई? क्या विशाल के पास जो बैग है उसमें था बुर्का जो राज ने सोनम के लिए भेजा था कत्ल के बाद फरार होने के लिए? ऐसे डिकोड हुआ हॉरर हनीमून का प्लान। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।